अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक्सेल के कुछ कॉमन फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो आज मैं मज़ीद कुछ फार्मूले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आप अपनी डेली एक्सेल वर्क में यूज़ करके और अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन या फार्मूला जो है वो अपर का है। ये यूज़ होता है कोई भी टेक्स्ट आपने अगर लिखा है तो किसी भी सेल में या ज़्यादा सेल्स में, तो उसको अगर आपने ऑल कैप्स में यानी कि ऑल कैपिटल लेटर्स में अगर उसको आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो, तो आप उसके लिए अपर का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये किस तरह से होगा, पहले मैं आपको इसको मैं इधर दोबारा से लिखता हूँ इसको स्मॉल में, और इसके फिर मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ कैसे होगी। ये देखेंगे मैंने अभी स्मॉल में लिख लिया ऑल, सारे जो लेटर्स हैं पूरे इस सेंटेंस के वो स्मॉल हैं। तो अभी मैं यहाँ करूँगा इक्वल टू अपर पैरेंथेसिस ओपन, ये सेल में सेलेक्ट कर लूँगा C11 जिसमें मेरा ये सेंटेंस लिखा हुआ, और मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा। तो ये देखें, इसको मैं कंट्रोल किया, इसको मैं थोड़ा सा, अगर आपको ये सही नज़र आ रहा हो तो ये आप देखें, ये जो सेंटेंस था इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू ऑल कैपिटल लेटर्स, इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। इट कन्वर्ट्स दी टेक्स्ट इनटू ऑल कैपिटल लेटर्स, ये आप देख सकते हैं इस पर अपर का फंक्शन या फार्मूला लगा हुआ है। अब मैं आप ये सिंपल है, इसके बाद आ जाता है लोअर केस। तो लोअर केस इसका अपोजिट है। अब जैसे ये ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, इसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें करूँगा LOWER लोअर पैरेंथेसिस ओपन, ये सेल सेलेक्ट करूँगा जिसमें मेरा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है लोअर केस में, पैरेंथेसिस क्लोज, और ये देखें इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट टू लोअर केस। यहाँ पे ऑल केस में था, यहाँ पे मैंने उसको लोअर का फंक्शन लगा के लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह उसके बाद आ जाता है प्रॉपर का। प्रॉपर का ये है कि जो आपका सेंटेंस है कोई भी या दो वर्ड्स हैं, उसमें प्रॉपर का फंक्शन ये करता है कि उसमें सिर्फ जो उस सेंटेंस के या दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स जो भी हैं, उस हर इंडिविजुअल वर्ड का जो सिर्फ पहला लेटर होता है या पहला कैरेक्टर होता है उसको ये कैपिटल करता है, बाकी सबको ये स्मॉल में स्मॉल लेटर्स या स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ये इट कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, अब ये ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, सारे जो हर वर्ड का हर जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में। तो अब मैं इसको इक्वल टू प्रॉपर अगर मैं करता हूँ और ब्रैकेट ओपन करके ये सेल में सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें इसने क्या किया, इट कैपिटलाइजेज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब उसने कैसे लिख दिया, इट का I कैपिटल, T स्मॉल। इसी तरह कैपिटलाइजेज में सिर्फ C कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। इसी तरह द में T कैपिटल, सिर्फ फर्स्ट में सिर्फ F, यानी कि और एंड सो ऑन, यानी कि जो सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड है, चाहे वो दो वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं या बड़ा सेंटेंस है कोई और, तो उसका सिर्फ हर वर्ड का, हर इंडिविजुअल वर्ड का जो पहला पहला लेटर या कैरेक्टर है उसको ये कैपिटल कर देता है, बाकी सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये उम्मीद है आपको तीनों ये जो फंक्शंस हैं अपर लोअर और प्रॉपर के ये समझ आ गए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ होता है अगर हमारे पास हमने मुख्तलिफ सेल्स में कोई डेटा है, हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम उसको एक सेल में कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का फंक्शन भी यूज़ करते हैं, और इसका कॉन्कैटिनेट के अलावा भी हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मैं इनको इनको कंबाइन करना चाह रहा हूँ एक सेल में।
अब मैं लगाऊंगा एंड का साइन और मैं लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा यानी कोट्स ओपन, स्पेस दूंगा और कोट्स क्लोज्ड। स्पेस को यानी कि एज एक टेक्स्ट या कैरेक्टर में वो कंसिडर करता है। उसके बाद एंड का साइन दोबारा से और दूसरा कोई भी सेल में, फॉर एग्जांपल ये, ताकि वो जो हैं जो थोड़े कम एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वो कन्वर्ट करके उनको कंबाइन करके मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये देखें अपर और लोअर, अब ये देख रहे हैं आप इसके बीच में दोनों के अपर और लोअर के स्पेस आ रही है। वो स्पेस किस वजह से आ रही है कि यहाँ पे B4 यानी कि अपर एंड उसके बाद कोड्स के दरमियान मैंने स्पेस दी थी, तो वो आपको बताया था कि वो कैरेक्टर या टेक्स्ट उसको कंसिडर करता है, तो वो स्पेस वो दे लेगा। अगर मैं ये स्पेस ख़त्म कर दूँ यानी कि मैं ये कोड से लेकर इस एंड तक मैं ख़त्म कर दूँ B4 एंड B5, तो ये देखें यहाँ पे अपर और लोअर के दरमियान स्पेस ख़त्म हो गई है। लेकिन अक्सर यही होता है कि हमें स्पेस ज़ाहिर चाहिए होती है ताकि वो हम सही तरह से रीड कर सकें, तो हम इसको मैं कंट्रोल ही करता हूँ और इस तरह से ये कन्वर्ट कर सकें। अब अगर मैं इसमें ही एक और मैं कोई और सेल मैं इसमें कंबाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा से वही एंड का साइन दूंगा यहीं पर, फिर कोट्स ओपन स्पेस कोट्स क्लोज, फिर एंड का साइन और फॉर एग्जांपल मैं ये B6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यानी B4 और B5 पहले कंबाइन किए, इसी सेल में अब मैं B6 को भी ऐड करके, तो ये देखें अपर लोअर और प्रॉपर तीनों स्पेस के साथ आ गए। तो इसका एक और भी तरीका है, ये कॉन्केटिनेट के साथ हो गया। इसका एक और भी तरीका है, कॉन्केटिनेट फंक्शन अगर आप नहीं यूज़ करते तो ये क्या करेंगे आप, इक्वल टू ये सेल जिसको आप दूसरे के साथ कंबाइन करके एक ही सेल में देखना चाह रहे हैं, एंड का साइन, फिर कोट्स स्पेस कोट्स, फिर एंड का साइन, फिर ये दूसरा सेल कोई भी आप अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो ये देखें वो ये उसी तरह अपर एंड लोअर। यहाँ पे आपने कॉन्केटिनेट फंक्शन नहीं यूज़ किया, सिंपल आपने उन सेल्स को सेलेक्ट किया और उनके दरमियान स्पेस डाल दी, जो तरीका है इसके साथ स्पेस डालने का। इसको फिर मैं ओपन करता हूँ उसी तरह एंड, फिर कोट्स स्पेस कोट्स, फिर एंड, और अब मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ B6। तो ये देखें बिल्कुल जिस तरह कॉन्केटिनेट फंक्शन के साथ हमने B4 5 यानी इन तीन को हमने इकट्ठा किया एक सेल के अंदर, इसी तरह हमने विदाउट कॉन्केटिनेट फंक्शन B4 5 और 6 को हमने कंबाइन कर लिया। तो ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे जो बेहतर लगे आप यूज़ करके उनको। कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ जाती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे किसी का नाम है, मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, अली और अहमद, ठीक है, ये किसी का नाम है, मैं वैसे हाइपोथेटिकल, इसको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है किसी भी शख्स का वो इकट्ठा मुझे नज़र आए एक ही सेल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू दिस एंड कोट्स स्पेस कोट्स एंड और ये C13, तो ये मुझे एक ही सेल में उसका नाम अली अहमद नज़र आ जाएगा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और कॉन्केटिनेट के साथ हम यूज़ कर लेते हैं इसको। तो देखें दोनों तरीके से ही अली अहमद, चाहे आप कॉन्केटिनेट में फंक्शन यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो दोनों तरीके से आपका जो टेक्स्ट है मुख्तलिफ सेल्स में वो इकट्ठा हो जाता है एक ही सेल के अंदर। उसके बाद आ जाता है इफ फंक्शन, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये चले डिलीट नहीं करता, रहने देता हूँ इसको। उसके बाद आ जाता है इफ़ का फंक्शन। इफ़ का फंक्शन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है एक्सेल के अंदर, और मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन में ये भी यूज़ होता है, इंडिविजुअली भी यूज़ होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, कंडीशंस जहाँ पे लगती हैं। तो जैसे कि इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम आपके आके बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ इक्वल टू इफ़
यानी D17 यानी कि जो 1 लिखा हुआ है मैंने इज़ इक्वल टू D18, तो कॉमा। अब ये देखें, ये बता रहा है इफ़ लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, D17 इक्वल टू D18, यानी कि 1 अगर 2 के बराबर हो तो वैल्यू इफ़ ट्रू हमारी आएगी कॉमे के बाद। तो वो क्या करे, वो इसको हम कोट्स में लिखेंगे, वो बता दे कि इक्वल, अगर वो देखता है कि दोनों सेल्स में D17 और D18 में जो भी हमने लिखा है वो बराबर है, तो वो वैल्यू इफ़ ट्रू वो बता दे कि वो इक्वल है। अदरवाइज कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो कॉमा अगर ये फॉल्स हो कि यानी D17 और D18 के जो कंटेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो वो बता दे नॉट इक्वल। या आप इसको किसी तरह भी कर सकते हैं, इस कोट्स में आपने लिखना है इक्वल और नॉट इक्वल, क्योंकि टेक्स्ट है तो वो उसको उसी तरह रिटर्न करेगा, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें नॉट इक्वल, ऑब्वियसली 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो उसने बता दिया कि D17 और D18 में जो आपके पास है, जो भी आपने लिखा है वो बराबर नहीं है, तो वो उसने नॉट इक्वल कर दिया। अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ये देखें इसने इसको इक्वल कर दिया। इसी तरह अब मैं कर लेता हूँ इसको इक्वल, आपको समझ आ गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ इफ़ D17 इज़ ग्रेटर देन D18, तो ये देखें नॉट इक्वल। या अगर हम कर लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं D17 इज़ ग्रेटर, यानी कि वो अगर ट्रू है ये कंडीशन के D17 का जो है जो हमने लिखा हुआ है वो D18 सेल में जो हमने लिखा है उससे बड़ा हो, तो हम लिख देंगे D17 इज़ ग्रेटर, और अगर नहीं है तो D17 इज़ नॉट ग्रेटर। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें D17 इज़ नॉट ग्रेटर, यानी कि वो उसके बराबर ही है। अब यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये देखें D17 इज़ ग्रेटर उसने कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि उसको ये जो कंडीशन थी D17 इज़ ग्रेटर, लॉजिकल टेस्ट जो था हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू, ये ट्रू है क्योंकि 3 2 से बड़ा है, तो उसने D17 इज़ ग्रेटर कर दिया इसको। और अगर वैल्यू इफ़ फॉल्स यानी कि D17 D18 से बड़ा ना होता, तो जैसे पहले उसने किया D17 इज़ नॉट ग्रेटर, तो वो इस तरह शो कर देता। तो ये आप इसमें मुख्तलिफ ये कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं सिर्फ समझाने के लिए। आइंदा इंशाल्लाह इफ़ फंक्शन को मज़ीद डिटेल में हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैंने सीरियल नंबर लगाए हुए यहाँ भी आप देखें मैंने इफ़ का जो फंक्शन है वो यूज़ किया हुआ है। ये मैं आइंदा पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ पिछली वीडियो में, 1-2 पुरानी वीडियोस में मैंने आपको, लेकिन ये मैं आपको आइंदा भी इंशाल्लाह थोड़ा और समझा दूंगा इसका। उसके बाद आ जाता है सम प्रोडक्ट सिंपल अगर हम करें तो जो डेटा रेंजेस हैं हमारी उनको वो मल्टीप्लाई करता है, और उनका जो टोटल सम है उसको वो प्रोडक्ट्स का जो सम है उसको वो हमारे सामने रिज़ल्ट के तौर पे शो कर देता है। तो इसको देख लेते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं इसको वो कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 4 7 12, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 8 10 50। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम प्रोडक्ट इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा ये रेंज में सेलेक्ट करता हूँ जो मेरी डेटा की रेंज है जिसमें मैंने जो डेटा रखा, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो देखें इसने आंसर दिया है 228। अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि 228 सही है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसी को फार्मूले का हम नीचे कॉपी कर लेंगे और सम का फार्मूला लगाएंगे। तो ये देखें 288 सम प्रोडक्ट से भी हमारे पास 288 आया, और जब हमने इंडिविजुअल सेल्स को मल्टीप्लाई किया और वो फार्मूला नीचे कॉपी किया तो उसका जब सम लिया तो वो भी 288। तो सिस्टम ने सिंपल यही किया, उसने क्या किया, उसने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो जो उनके रिज़ल्ट आते रहे
7 को 10 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया, उन सब का जो इंडिविजुअल जो ये प्रोडक्ट्स थी उनको ऐड अप करके जो सम आया सारी प्रोडक्ट्स का, वो हमारे सामने सिस्टम एक्सेल जो है वो ले आया, जो हमने इंडिविजुअली करके चेक भी कर लिया। तो ये आज की थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होंगी, आप इनको अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इन फार्मूलों की, फंक्शंस की प्रैक्टिस करें, अपने काम में इनको अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।